उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। उनके अनुपूरक बजट पेश करने के बाद सदन में डेंगू का मामला उठा। बीजेपी और सपा विधायकों के साथ ही नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच भी जोरदार बहस देखने को मिली। क्या डबल इंजन की सरकार और रेवेन्यू सरप्लस सरकार और लगातार चलती हुई सरकारें, दिल्ली में 10 साल और यूपी की लगभग 7 साल, क्या ये किसान की मदद के लिए आप जीएसटी कम करेंगे या आप अपने खजाने से दोगे किसानों को सुविधा या नहीं दोगे? याद रखना, डबल इंजन की सरकार है। ये केवल बोलती नहीं, करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में डेंगू के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार की तैयारियों पर गंभीर प्रश्न उठाए। जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व की सपा सरकार पर हमला करते हुए वर्तमान सरकार के किए गए कार्यों का लेखा जोखा बताया। डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में अस्पतालों के नाम पर वसूली होती थी। पहले की सपा सरकार लाठी डंडे और बंदूक के दम पर चलती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। इस दौरान सपा विधायकों ने जमकर विरोध किया। जोरदार हंगामे के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा संभालते हुए सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। कहा कि सरकार डेंगू के मामले को हल करने में पूरी तरीके से विफल रही है। सिर्फ गरीबों के साथ व्यापार करके उनका शोषण किया गया। चतुर्मुखी विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है और अनुपूरक बजट के माध्यम से हम अपनी अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र समय से पूरा करेंगे। विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है और उनको पूरे संसदीय इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। उनके डीएनए में गुंडई अराजकता है, विधायी सिस्टम की ही जानकारी उन्हें नहीं है। जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो मजबूरी में गरीब प्राइवेट में जा रहा है और प्राइवेट में जाकर के उसके साथ लूट हो रही है। इतनी लूट स्वास्थ्य विभाग के नाकामी की वजह से कभी गरीबों की नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही है। सरकार का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। विपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि जैसे सवाल हो रहे हैं वैसा ही जवाब मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहाँ सिर्फ डेंगू की बात की जा रही है, बल्कि अन्य बीमारियों के बारे में भी बात होनी चाहिए। सिर्फ डेंगू ही नहीं, बल्कि मलेरिया और कालाजार जैसी बीमारियों का इलाज भी अस्पतालों में पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है। डेंगू सहित अन्य संक्रमित बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार सभी जरूरी इंतजाम कर रही है। प्रदेश के करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है। सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों की जगह निजी अस्पतालों को आगे बढ़ाए जाने के सपा मुखिया के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। कहा, इंजन की सरकार में चेहरा देखकर काम नहीं किया जाता। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है। विधानसभा में डेंगू पर मचे घमासान के बीच सरकार ने 28,760.67 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 1,946.39 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिए और 9,714 करोड़ रुपए पूंजी खर्च के लिए रखे गए। नई योजनाओं के लिए 7,421.21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। दूसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सपा विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार की नीति और नियत के खिलाफ सपा विधायक विधानसभा के सामने नारेबाजी करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट।